कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी के घरों में अतः सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का संचार हो और आपके सभी कष्टों का नाश हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 7 का और साथ ही हम पवित्र वैशाख मास स्नान की कहानी को सुनेंगे। इस कहानी को वैशाख मास में रोज कहा व सुना जाता है। इस कहानी से हमें वैशाख स्नान की महिमा और फल समझ में आएगा, तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, महात्म्य कथा सुनने से पहले आइए सुनते हैं श्री राधा रानी के अपने गांव बरसाना की एक संत की एक सच्ची कहानी। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, बरसाना में एक संत जी रहा करते थे। प्रतिदिन वह सुबह उठते थे, यमुना जी में स्नान करते और उसके बाद राधा रानी के दर्शन के लिए जाया करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। जब तक वह राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे और राधा रानी के दर्शन करते करते उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई थी। फिर एक दिन जब वह सुबह उठे और प्रतिदिन की तरह ही उठकर वह यमुना में स्नान करने के लिए गए, फिर राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पाट खुले और राधा रानी के वह दर्शन करने लगे और दर्शन करते करते ही उनके मन में यह भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र अर्पण नहीं किया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ियां लाता है, तो कोई बिंदी लेकर आता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लेकर आता है, लेकिन मैंने तो आज तक अपनी राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। बस यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। हे प्रिय भक्तों, फिर संत ने अपने मन में कहा, लेकिन क्या लेकर आऊं जिससे कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। अब संत जी सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए और सारी रात सोचते सोचते उन्हें सुबह हो गई। फिर वे उठे और उठकर स्नान किया और संत जी ने आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए और दर्शन के बाद वे बाजार जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। फिर जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया तैयार कर लिया, तो उन्होंने मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को मैं अपनी माता रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बड़ी सुंदर लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली राधा रानी खूब सुंदर लगेगी। बस यह सोचते सोचते ही वह सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। इतने में ही एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है कि बाबा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है बताओ ना। तब बाबा ने कहा कि हाँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। संत जी की बातें सुनकर लाली ने कहा कि बाबा, मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। जब लाली जिद करने लगी तो संत जी ने उसे लहंगा और चुनरिया दिखाई। लहंगा चुनरिया देखकर वह लड़की बोली कि बाबा, यह तो बहुत सुंदर है, यह तुम मुझे दे दो। राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं। तब महात्मा बोले कि पुत्री, तुमको मैं दूसरे बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए ही लेकर आया हूँ। तुमको मैं
कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा, यह मुझे दे दो। पर संत जी भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा। लेकिन हे प्रिय भक्तों, वह बच्ची थी, इतनी तेज थी कि संत से हाथ छुड़ाकर लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया था, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है। अब मैं क्या करूंगा? बस यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठे बैठे रोने लगे। इतने में ही कुछ संत वहां आए और पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई कि संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। अब आओ और राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। अब रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन उनका बड़ा खराब था, क्योंकि उनकी मनोकामना जो पूरी नहीं हुई थी। तो संत अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और मन में यह सोच रहे थे कि लगता है किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी मन से वे जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी ने बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहना हुआ था। अब बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपसे इतना भी सब्र नहीं हो रहा था कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा लेकर भाग गईं? ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया, और यह देख केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसलिए तो मैं खुद ही आप आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। हे प्रिय भक्तों, श्री राधा रानी जी न सिर्फ ब्रज धाम की महारानी है, बल्कि कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी है। और ऐसी मान्यता है कि कृष्ण को पाने के लिए या उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफी है। राधा रानी के जाप से मनुष्य को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद भी मिल जाता है और श्री राधा रानी की कृपा से उसे प्राप्त हो जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास में श्री माधव की पूजन विधि, प्रतिमा पूजन और महिमा बताई थी। आज के अध्याय में श्री सूत जी महाराज यमराज और ब्राह्मण का संवाद बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि सूत जी महाराज, आपके मुख से नारद जी द्वारा वर्णित वैशाख महात्म्य सुनकर हम सभी धन्य हुए। यह वैशाख मास इतना ज्यादा पवित्र और पुण्यमय है, इसलिए हे सोच महाराज, इस विषय को फिर से आप विस्तार पूर्वक कहें। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। फिर सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, इसलिए बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज
बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देखकर उनकी परीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोग तथा व्रत मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो को पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रिय के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप व्यापक विजय सनातन अजन्म चतुर्भुज अच्युत विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं भटकने पाते। हे द्विज श्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर मनुष्य होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेष बस अहितकारक नहीं निकालते, अपितु उनके गुणों का भी बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्व गुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उसमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को दाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषध की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोक की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का व्रत हुआ है। एकादशी व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। तो वेदसी, यमुना, सीता तथा पूर्ण सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी भी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं तथा उसके दर्शन से
प्रश्न होते हैं वे पाप रहित होकर महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिर काल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यासाश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने जाते हैं। वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने जाते हैं। जो गंगा नदी के जल में अथवा प्रयाग केदार पुष्कर व्याश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए अपने तट पर विशेषतः व्यासाश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने जाते हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग केदार पुष्कर व्यासाश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णुलोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। हे विप्रवर, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहां की मर्यादा है। वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय उनमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा है। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अछूत अछूत कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में 1 दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे लोग धन्य हैं। वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय उनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवास स्थान पद्रिका आश्रम में और नंदा अर्थात सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तथा निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इन लोक में आने पर मेरे वदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देने वाले गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों का उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तथा स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु अर्थात शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल तथा
शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय करते हैं, वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक आदि श्राद्ध कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छा निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, यह सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। हे ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधकों का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया है। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सभी पापों का नाश करने वाले पाप प्रशमन स्रोत का श्रवण करते हैं। पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य की मलिनता बस चोरी, हत्या कर, स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पापनाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्न चित्त मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान हैं, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापाश्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले पर स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दूर वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल, रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे भी सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से भी सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मा, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के
हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।